दोस्तों, जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है हमारे घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, जैसे कि छिपकली, कॉकरोच, चूहा, मक्खी, मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाते हैं, साथ ही बीमारियों को भी दावत दे देते हैं। तो आज लेकर आए हैं इन सबको भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है प्याज। तो हमने एक प्याज लिया है, प्याज आपको बड़ा लेना है। तो यहाँ हमने बड़ा पीस प्याज का ले लिया है। इसको हम क्या करेंगे, बीच से कट कर लेंगे। आधे प्याज को हम अलग रख देंगे और आधे का हम आपको इस्तेमाल करके दिखाने वाले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो छिलका है इसको हल्का हल्का अलग कर देंगे। छिलके को आपको हल्का सा निकालना है, बहुत ज़्यादा नहीं निकाल, हल्का हल्का छिलका हमने निकाल दिया है। इसके बाद में इसको आपको फिर से बीच से कट कर लेना है और इस तरीके से आपको प्याज के जो स्लाइस होते हैं ऐसे आपको निकाल लेने। जितने इसमें बड़े बड़े स्लाइस निकले उनको आपको निकाल के अलग कर लेना। तो इस तरीके से जैसे हम निकाल के दिखा रहे हैं ऐसे ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो कट लगा हुआ प्याज है उसको हम अलग कर देंगे, क्योंकि जो प्याज के हमको स्लाइस निकाली थोड़े से मोटे होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे हमने इसको निकाल के तैयार कर लिया है। इसको हम अलग रख देते हैं। यहाँ पर आपको ले लेना है कपूर। तो हमने यहाँ पर कपूर ले लिया। इसको हम क्या करेंगे, गोलियों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको 5 गोली कपूर की लगभग निकाल लेनी है। कपूर की जो महक होती है ये कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसको हम क्या करेंगे, खल में डाल के पाउडर बना के पीस के तैयार कर लेंगे। इसका आपको जितना हो सके बारीक पाउडर बना लेना है। यहाँ हमने कपूर को अच्छे से पीस लिया है। तो ऐसे आपको इसको पीस के तैयार कर लेना, जितना हो सके इसको आपको बारीक ही पीसना है। इसके बाद इसको आपको कटोरी में अलग निकाल लेना है। तो ये हमने कटोरी में इसको अलग कर लिया। तो ये हमारा लगभग आधा चम्मच कपूर का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद में आपको ले लेना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। जितनी भी चीज़ें लेनी है सभी की मात्रा आपको बराबर रखनी है। यहाँ पर हमने लिया है कॉफ़ी को हमने आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। कॉफ़ी की जो महक होती है ये भी कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसके बाद में आपको ले लेना है आधा चम्मच नमक। सभी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरीके से आपको मिला लेना है। आज की जो रेमेडी है इतनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप भी इस तरीके के कीड़े मकोड़ों से परेशान हैं, आपके घर में भी इस तरीके के कीड़ों ने बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है, दवा वगैरह रख के आप परेशान हो चुके हैं, तो आप एक बार इस रेमेडी को बना के अपने घर में रखिए। जितने भी आपके घर में कीड़े होंगे एक ही रात में गायब हो जाएंगे और सुबह आपको एक भी कीड़ा घर में नहीं दिखेगा। यहाँ पर हमने लिया है डिटॉल। थोड़ा सा हमने डिटॉल ले लिया है। डिटॉल आपको एकदम से नहीं डालना है, केवल 2-2 बूंद करके डालना है, क्योंकि इसको हमें गीला नहीं, इसीलिए आपको डिटॉल को थोड़ा थोड़ा डालना है। तो हमने थोड़ा थोड़ा डिटॉल डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। इसको आपको अच्छे से मिलाना है जिससे कि डिटॉल अच्छे से मिक्स हो जाए। डिटॉल की जो महक होती है ये भी कीड़े, कॉकरोच, चूहे, मक्खी, मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा था, थोड़ा सा डिटॉल हमने फिर से डाल दिया है। तो ऐसे आपको इसको बना तैयार कर लें। ये जो रेमेडी है इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इसको आप घर पर रखी हुई चीज़ों से बना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं हमारी किचन में अक्सर रखी रहती हैं। तो ऐसे अच्छे से इसको मिक्स करके तैयार कर लेना है। इसके बाद में जो हमने प्याज की स्लाइस कट करके रखे हुए हैं उनको आपको ले लेना है और जो हमने रेमेडी को अच्छे से मिक्स करके रखा हुआ है उसको आपको इसी में भर देना है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा भरना है और हाथों से आपको अच्छे से दबा देना। तो ऐसे आपको सारे स्लाइस में इसको भर के तैयार कर लेना। इसको आपको हल्का हल्का हाथों से दबाते जाना है जिससे कि प्याज में अच्छे से सेट हो जाए। ये रेमेडी आप केवल 10 मिनट में बना तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसको आप रात के टाइम पे बना के अपने घर में रख दीजिए। सुबह आप देखेंगे एक भी कीड़े मकोड़े आपके घर में नहीं दिखेंगे। तो हमने पूरी रेमेडी बना तैयार कर ली है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, चलिए आपको बताते हैं।
तो इस तरीके से आपको इसको रख लेना है। इसका आपको इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे जब भी आप किचन को साफ कर देना है, इसके बाद में इस रेमेडी को रखना है। तो इसको आपको सबसे पहले रखना है किचन में, क्योंकि हमारे किचन में ही कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा रात के टाइम पे आते हैं। तो इसको आपको रख देना है गैस चूल्हा के नीचे, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं या उसकी महक बनी रहती है, जिससे कि यहाँ पर चूहे, कॉकरोच, मच्छर वगैरह ज़्यादा मात्रा में छिपने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया है। इसके बाद में इसको आपको रखना है सिलेंडर के पास में, क्योंकि यहाँ पर भी कॉकरोच बहुत ज़्यादा छिप जाते हैं। तो ऐसे कोनों में आपको रखना है। तो इसको आप रख देंगे, इसकी महक से मच्छर वगैरह भी यहाँ पर नहीं छिपेंगे, साथ ही अगर कॉकरोच होंगे वो भी इसकी महक से बाहर की ओर भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में चूहों ने बिल बना रखा है तो बिल में आपको इसको डाल देना है। साथ ही इसको किचन सिंक, वॉश बेसिन की जाली में रख देना है, क्योंकि जाली के थ्रू बहुत सारे कीड़े रात के टाइम पे निकल के बाहर की ओर आ जाते हैं। तो आप इसको चाहे तो जाली के ऊपर रख दीजिए, इस तरीके से एक साइड रख दीजिए। इसकी महक आती रहेगी, जिससे कि कीड़े बाहर की ओर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसको फ्रिज के नीचे, मेन गेट पे, खिड़की के पास में, ऐसे आपको हर जगह रख देना है जहाँ पर भी आपको कॉकरोच, चूहे, छिपकली, मच्छर वगैरह छिपे दिखाई दे, वहाँ पर आपको इस रेमेडी को रख देना है। इसको आप रात के टाइम पे रख दीजिए, सुबह आप देखेंगे एक भी कीड़े मकोड़े आपके घर में नहीं दिखेंगे। तो इसको आप हफ्ते में एक बार रखते रहिए, आपके घर में एक भी कीड़ा नहीं आएगा। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।